से कोई व्यक्ति बता दे, जोरदार ताली बजा करके ये अपने व्यवस्था का सम्मान करे। पैसे का महत्व नहीं है, पैसा तो भगवान की दया आएगा जाएगा, लेकिन बहनों के खाते में जो पैसा आता है, बहनों के हाथ में जो पैसा आएगा, माफ करना पुरुष भी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे भाई बहनों, लेकिन हमको पैसे की कदर कम है। सच्चे अर्थों में 1 रुपया 1.25 रुपये में कोई चलाती है तो हमारी बहनें ही चलाती है। वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपने पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी, क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है, तमाम कष्ट तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी। तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का, अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है भारत, जो माता संस्था से जुड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि माँ का जो आनंद महसूस करते हैं ये केवल हमारी संस्कृति महसूस कर सकती है, इसमें और कोई रोल किसी का नहीं है। इसलिए न केवल अपने देश के लिए बल्कि नवग्रह में भी पृथ्वी को भी माता कहकर के पुकारा गया है। हमारे अपने देवताओं के साथ में भी सीताराम, राधे कृष्ण, पहले माँ का नाम फिर भगवान का नाम, ये हमारी संस्कृति है। इसका त्योहार मनाने का आनंद भी इसीलिए है, और ये महीना तो और आनंद में डुबाएगा। रक्षाबंधन 19 तारीख को आएगा भले ही, लेकिन जब 1 बहन हो 2 बहन हो तो राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन का इंतजार कर दो। जब हमारी 1,39,00,000 बहनें हो तो पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पूरे महीने आनंद मनना चाहिए। इसीलिए सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन बनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे, जोरदार ताली बजाएं अपने इस अभियान के लिए भी। कोई इस रक्षाबंधन पूर्णिमा आएगी, आ रहे तो 19 तारीख के दिन, लेकिन अपने सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद, पंच, सरपंच, प्रमुख, अलग अलग प्रकार के जनप्रतिनिधि, अरे हम तो अपने भाषण में भी किसी अच्छे वक्ता से अगर भाषण सुनेंगे तो हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद ने इसी एक वाक्य को बोल करके भारतीय संस्कृति का तब भी परचम लहराया था, जब उनने कहा था, केवल दुनिया ने पहली बार हमारी संस्कृति से परिचय पाया था, जिनने भाषण में लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों। ये जो शब्द है इसके बोलते ही हमारे संबंधों की पराकाष्ठा होती है। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद तय किया कि हमारे सारे त्योहार, क्या मकर संक्रांति, अब मकर संक्रांति जो बहनें जितना महत्व समझती है उतने तो भाई भी नहीं समझते। भाई तो कभी पतंग उड़ाएंगे या गिल्ली डंडे खेल लेंगे, लेकिन बहनें सुहाग का सामान बांट करके, जो जैसी जिसकी क्षमता होगी वैसे वो कुछ न कुछ सामान देती है, और वो केवल सामान नहीं देती है, वो एहसास कराती है इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है तो तिल तिल करके सूर्य देवताओं का प्रकाश बढ़ेगा। मकर संक्रांति में दिन का उजाला बढ़ता जाएगा तो अपने जीवन से सबके जीवन में प्रकाश फैलता जाए, दुख का अंधेरा कम होता जाए, आपस में संबंधों के बलबूते पर हर की गृहस्थी अच्छी बसती जाए। इसलिए मकर संक्रांति का आनंद मनाते हैं हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुड़ी पड़वा हमने धूमधाम से मनाई, नए साल की शुरुआत। अरे गुड़ी पड़वा हमारी जो आनंद देती वो 1 जनवरी में कैसे हो सकता है? 1 जनवरी है अंग्रेजों के शासन की शुरुआत है, वो अंग्रेजी कैलेंडर का साल है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है, जब सम्राट विक्रमादित्य ने अपने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। दुनिया के अंदर आज भी आश्चर्य है, हमारे यहाँ किसी के पैदा होने से या किसी के शरीर छोड़ने से साल तय नहीं होता है। हमारे यहाँ पराक्रम, पुरुषार्थ और जीवन के जीने की अपनी ललक के कारण से साल जाना जाता है, और विक्रम संवत उसका पहचान है। आगे बढ़े गुरु पूर्णिमा, अरे गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, गुरु तो कहते ही हमको ध्यान में आता है कि गुरु के अगर 2 टुकड़े करें, आगे का शब्द संधि विच्छेद करके समझें कि गु से मतलब अंधेरा और रू से मतलब प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश, प्रकाश को फैलाने के लिए जीवन में गुरु आते हैं, और इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनता है अपनी संस्कृति के माध्यम से। गुरु के बिना जीवन में सब कुछ अंधेरा है। पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु स्कूल कॉलेज में हमको पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले, चौथे गुरु हमको अपने जीवन में इस जीवन के अलावा भी संसार है मोक्ष के मार्ग पे ले जाने वाले। ये हमारी परंपरा है, और ऐसे में अब जब रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है, हमारी पार्टी इसीलिए के लिए जानी जाती है, हमको अपने इस अंदर के संस्कार को जिंदा रखना है, इस संस्कृति को जिंदा रखना है। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इसी में छिपी हुई है कि कदम कदम पर हमारे त्योहार हमको परस्पर प्रेम, स्नेह, बंधुत्व इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का, और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है।
अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी। ये हमारी पार्टी की लाइन। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उनने निर्णय नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो जोरदार तरीके से, जिन्होंने डंके की चोट ये फैसला किया है। ऐसे एक नहीं कई सारी बात की जा सकती है। हमारे यहाँ लखन भाई बैठे हैं, अभी तो ये गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारी सौगात माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी थे। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी गौ माताएं और गोधन के माध्यम से घर के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए, आप बताओ किन किन के घर में गाय भैंस दूध पालने का व्यवसाय करते हैं? हाथ खड़े करो केवल अपने स्थान पर, जो जिनके घर में गोधन है। आप चिंता मत करना, हाथ नीचे कर लो। अभी तक तो गेहूं पे बोनस देते थे, धान पे बोनस देते थे, आने वाले समय में भी गाय और भैंस के दूध खरीदने पे भी बोनस सरकार द्वारा दिया जाएगा। अरे गाय और भैंस, हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, देश को इस नाते से जाना जाता था। काल के प्रभाव में ये ध्यान भटका है। किसान की आमदनी फसल से तो होना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती है सीजन पे, लेकिन रोज आमदनी तो दूध से आती, तो दूध से उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन और भी चिंता मत करो, यहाँ युवा साथी भी बैठे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है प्रत्येक जिले के अंदर